बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह मंदिर में पूजा करता और जो भी थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती उसी से गुजारा करता। जैड ब्राह्मण बड़ा ही आलसी था। काम करने की बजाय कल्पनाएं करता रहता था। कभी पेड़ के नीचे, कभी मंदिर के आंगन में लेटकर सपने देखता। मिला, उसने उसे धोकर साफ किया और उसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा चावल जमा करने लगा। कुछ ही दिनों में घड़ा भर गया। अब मैं ये घड़ा चारपाई से ऊपर लटकाऊंगा ताकि मैं इसे हर समय देख सकूं। ब्राह्मण घड़े को देखकर खुश होता रहा। एक दिन गर्मी के कारण दोपहर में वह झपकी लेने लेट गया। आंखें बंद थीं, लेकिन मन दौड़ने लगा। जब ये चावल बाजार में बेचूंगा तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी अंडे देगी, फिर बहुत सारी मुर्गियां होंगी। हर्ड, फिर मैं बेचूंगा अंडे और खरीदूंगा एक बकरी। बकरी दूध देगी, फिर उसके बच्चे होंगे। मैं फिर खरीदूंगा एक गाय। गाय से और दूध मिलेगा, फिर घी, फिर दुकान। अब मेरे पास दुकान होगी, ग्राहक आएंगे, लोग मुझे सेठ जी कहेंगे। मैं बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। फिर मैं एक सुंदर लड़की से शादी करूंगा। एक पत्नी मेरी सेवा करेगी, मेरा आदर करेगी, तोज, और फिर हमारा एक बेटा होगा। अगर बेटा शरारत करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, तो मैं उसे छड़ी से मारूंगा। ब्राह्मण सपना देखते हुए हवा में हाथ घुमाता है। बस ऐसे करूंगा। ब्राह्मण का हाथ ऊपर गया, उसका हाथ घड़े से टकराया और मिट्टी का घड़ा नीचे गिर गया। चावल चारों ओर बिखर गए। ही वे, अरे नहीं, मेरा घड़ा, मेरी सारी योजना, सब खत्म। अब ब्राह्मण जमीन पर बैठा सोचता रहा, मैंने कुछ भी किया नहीं और सपनों में सब खो दिया। बच्चों, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ सोचने से कुछ होता है? काम किए बिना क्या सपना पूरा हो सकता है? ब्राह्मण ने आज सबक लिया। अब मैं सपनों में खोने के बजाय मेहनत करूंगा। जॉम्ब्रा, मैं फिर से चावल जमा करूंगा, लेकिन इस बार सोचने से पहले कर दिखाऊंगा। उसने फिर से एक नया घड़ा लिया और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। गांव वाले भी अब उसकी इज्जत करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सपना देखना जरूरी है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना और भी जरूरी है। जो सिर्फ कल्पना करता है और काम नहीं करता, उसे असफलता ही मिलती है। धैर्य, मेहनत और कर्म ही सच्ची सफलता की कुंजी है। ब्राह्मण और सपना कहानी समाप्त। फिर मिलेंगे एक और नई सिखाने वाली कहानी के साथ। तब तक सपने देखो, लेकिन सच्चाई के साथ जियो।